हाँ, तो कहाँ कहाँ तक हो गया था कंप्लीट कल? कार्तिक महीना हो गया था। और कार्तिक के बाद अगला महीना कौन सा आएगा? माघ कैसे आ जाएगा? चैत्र, बैसाख, जेठ, आषाढ़, श्रावण, भादवा, आश्वज, कार्तिक, मंगसर, पौष। तो अपने जो मार्गशीर्ष और जो पौष है, एक महीना तो है अपने, और एक महीना अपने इन दोनों में अपने एक भी त्योहार नहीं आता। थैंक यू बोल देना दोनों महीने को, है ना, क्योंकि इसमें एक भी त्योहार नहीं। ये तो फायदा ही है, कम पड़ना पड़ेगा। चलिए, इसके बाद जो अगला महीना आएगा वो कौन सा है? माघ महीना। देखिए, माघ महीने के अंदर वही दो पक्ष कौन कौन से? एक तो और एक अपना शुक्ल पक्ष। कृष्ण पक्ष में कहते हैं कि माघ में सबसे पहला त्योहार आता है अपने मकर संक्रांति। अक्सर कहा जाता है कि जब सूर्य मकर रेखा पर सीधा चमकता है, उस समय उत्तरी गोलार्ध में जो होता है वो शरद ऋतु होती है। और इस समय जब सूर्य मकर रेखा पर सीधा चमकता है तो इसको अपने क्या बोलते हैं? इसको मकर संक्रांति। और ये तारीख होती है अपने, ये कोई तिथि के अनुसार नहीं होता है। भारत में मकर संक्रांति किसी तिथि को नहीं बनाई जाती, यह तारीख के अनुसार बनाया जाता है। जो हर वर्ष कितनी तारीख को आती है मकर संक्रांति? 14 जनवरी। कितनी तारीख को आती है बेटा? 14 जनवरी को माघ के महीने में कौन सा त्योहार मनाया जाता है? मकर संक्रांति। कौन सी संक्रांति? अच्छा, कहा जाता है कि इस दिन जो विवाहित महिलाएं होती है, इस दिन जो विवाहित महिलाएं होती है वह अपनी रूठी हुई सास को मनाती है। किसको मनाती है? रूठी हुई सास को मनाती है ना। कहते हैं कि भाई जो मकर संक्रांति के दिन अक्सर कहा जाता है कि जो विवाहित महिलाएं होती है, जिनकी शादी हो जाती है, वो महिलाएं अपने जो रूठी हुई सास होती है, वो सास का तो काम ही रूठना है बेचारा। हाँ, ठेठ का मतलब लुगाइयों के तो संकट ही है, बीरनियों के। सास इनका जीना हराम ही कर देती है, तो कई बार सास नाराज भी हो जाती है। तो कहते हैं कि विवाहित महिलाएं रूठी हुई सास को कब मनाती है? मकर संक्रांति को। अच्छा, एक चीज और कहा जाता है कि मकर संक्रांति के दिन 13 वस्तुओं का दान किया जाता है। कितनी वस्तुओं का? 13 वस्तुओं का दान। जिसे क्या बोलते हैं, को बता सकता है? तेरुंडा। शाबाश बेटा। तो ध्यान रखना, 13 वस्तुओं का जो दान होता है उसे क्या बोलते हैं? तेरुंडा। ये एक बार प्रश्न आया था, तेरुंडा क्या है? मकर संक्रांति पे की गई 13 वस्तुओं का दान। एक बार ऐसे प्रश्न पूछ लिया था ये कि ग्रास जनजाति का कोई आभूषण है, या इसी में एक ऑप्शन इन्होंने सेट कर दिया था कि भील जाति का एक आभूषण है, इसी में एक ऑप्शन सेट कर दिया था मारवाड़ की जाति, मारवाड़ के लोगों का एक प्रकार की वेशभूषा है। तो आपको ध्यान रखना, तेरुंडा क्या है? मकर संक्रांति पर 13 वस्तुओं का किया गया दान क्या कहलाता है? तेरुंडा। अच्छा, माघ महीने के कृष्ण पक्ष में एक त्योहार अपने आता है भाई, संकट हरण चतुर्थी। कौन सी चतुर्थी? संकट हरण चतुर्थी, या इसी को बोलते हैं संकट हरण चौथ। अच्छा, कहते हैं अपने इसी को अपने कहा जाता है तिल चौथ। क्या कहते हैं? माघ का महीना है, तिल आए हुए रहते हैं, और इस समय गजे कर रही है तो अपने चलती है, तो कहते हैं तिलों का महीना रहता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? तिल चौथ। माघ या अपने जो माघ की संकट हरण चतुर्थी है, इसका जो मेला बढ़ता है अपने, वो बढ़ता है अपने कहाँ पर? चौथ का बरवाड़ा। कहाँ बढ़ता है? चौथ का बरवाड़ा। चौथ माता का मेला। किसका मेला? चौथ माता का मेला। कहाँ पड़ता है? चौथ का बरवाड़ा। कहाँ स्थित है? सवाई माधोपुर। कौन से माधोपुर है? अच्छा, एक त्योहार अपने और आता है इसमें, वो कौन सा? अगला
षटतिला एकादशी। एकादशी के दिन का ये त्योहार है और इस त्योहार को अपने क्या बोलते हैं, षटतिला एकादशी। ये कहा जाता है अक्सर कि इस दिन 6 प्रकार के तिलों का दान किया जाता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं अपने, षटतिला एकादशी। देखो सीधा सीधा प्रश्न पूछा जाएगा आपसे कि निम्न में से षटतिला एकादशी किस महीने में आती है, तो षटतिला एकादशी किस महीने में आती है, माघ महीने में आती है। अब सबसे मेन त्योहार जो आएगा कृष्ण पक्ष का, वो मैं आपको बताना चाहूंगा, वो आएगी हमारे अमावस्या। क्या आएगी, ये जो अमावस्या होती है कौन सी होती है, मौनी अमावस्या। कौन सी अमावस्या, इस अमावस्या का नाम क्या है, मौनी अमावस्या। कहते हैं कि इस दिन जो महिलाएं होती है वो मौन व्रत रखती है। महिलाएं कौन सा व्रत रखती है, महिलाओं द्वारा कौन सा व्रत रखा जाता है, मौन व्रत। भगवान ने भी ये देखा कि महिलाएं दिन भर पूरे साल किचपिच करती रहती है, एक दिन तो इनको मौन रखा ही जाए कैसे करें। फिर भी महिलाएं ये व्रत तो करती ही नहीं है, क्योंकि महिलाओं की चीजें पॉसिबल कहाँ है। हाँ, जहाँ 4 महिलाएं एक जगह बैठ जाए और वहां बातें नहीं हो, ऐसा संभव ही नहीं है, तो विधि का विधान ही नहीं है। तो कहते हैं कि भाई मौनी अमावस्या के दिन महिलाएं क्या रखती है, मौन व्रत रखती है। अच्छा एक चीज ध्यान रखना, मौनी अमावस्या के दिन हमारे कुंभ का महास्नान होता है। क्या होता है, कुंभ का महास्नान। कुंभ का महास्नान होता है, कुंभ का महास्नान कब होता है, मौनी अमावस्या को। अच्छा अब आ जाते हैं अपने माघ महीने के शुक्ल पक्ष में। माघ महीने के शुक्ल पक्ष का पहला त्योहार कौन सा भाई, माघ महीने का पहला त्योहार शुक्ल पक्ष का बसंत पंचमी। कौन से आएगा, बसंत पंचमी। माघ के महीने में वैसे तो गुप्त नवरात्रे आते हैं, लेकिन गुप्त नवरात्रे अपने पूछे नहीं जाते इतने, इसलिए मैं आपको सीधा बसंत पंचमी बता रहा हूँ। देखिए बसंत पंचमी के दिन कहते हैं कि अपने माता सरस्वती का दिन होता है, जो शिक्षा की देवी है माँ सरस्वती, उनका दिन माना जाता है। सरस्वती माता का जन्मदिन माना जाता है बसंत पंचमी के दिन। इस दिन माँ सरस्वती की पूजा होती है। किसकी पूजा होती है, माँ सरस्वती की पूजा की जाती है। माँ सरस्वती की क्या की जाती है, पूजा की जाती है। इस दिन अपने कहा जाता है कि पीले वस्त्र पहनते हैं। कैसे वस्त्र पहनते हैं, पीले वस्त्र पहनते हैं। अच्छा एक चीज ध्यान रखना, राजस्थान में बसंत पंचमी के दिन गार्गी पुरस्कार दिया जाता है लड़कियों को, गार्गी पुरस्कार। एक बार यह सवाल पूछा गया था कि निम्न में से किस त्योहार के अवसर पर 10वीं और 12वीं की छात्राओं को गार्गी पुरस्कार का वितरण किया जाता है। तो गार्गी पुरस्कार किस दिन दिया जाता है बेटा अपने, बसंत पंचमी के दिन। किस दिन दिया जाता है, बसंत पंचमी के दिन। बसंत पंचमी के बाद अगला त्योहार कौन सा आएगा, सीधा बेणेश्वर मेला आएगा पूर्णिमा का। हाँ पक्का है, देखो देखो एक अपने आएगा अब कौन सा, पूर्णिमा। और पूर्णिमा का मेला पड़ता है अपने कहां पर, बेणेश्वर धाम। कहां पर है, नवाटापुर। डूंगरपुर। नवाटापुर कहां पर है, डूंगरपुर। अच्छा बेणेश्वर धाम का मेला अपने किन नदियों के संगम पे लगता है भाई, तो ध्यान रखना यहाँ पर 3 नदियों का संगम है, माही, सोम, जाखम। बेणेश्वर मेला कब लगता है, माघ पूर्णिमा को। कौन सी पूर्णिमा को, प्रश्न ये पूछ लिया है, निम्न में से बेणेश्वर मेला कब बढ़ता है, माघ पूर्णिमा को बढ़ता है। बेणेश्वर धाम कहाँ स्थित है, नवाटापुर
डूंगरपुर। किन किन नदियों का त्रिवेणी संगम है? माही, सोम और जाकम। जहां तीन नदियां आपस में मिलती है उसे क्या कहते हैं? त्रिवेणी संगम। सीधा सीधा प्रश्न पूछा जा सकता है कि बेणेश्वर धाम में निम्न में से किन नदियों का संगम होता है? तो कौन कौन सी है? माही, सोम और जाकम। कहा जाता है बेणेश्वर धाम को अपने वागड़ का पुष्कर कहते हैं। क्या कहते हैं? वागड़ का पुष्कर कहा जाता है। बेणेश्वर धाम के बारे में कहा जाता है कि इसकी स्थापना किसने की थी? संत माऊजी ने। किसने की थी? हमारे राजस्थान के एक माऊजी है संत। एक इसको बोलते हैं वागड़ का कुंभ। क्या बोलते हैं? वागड़ का। एक अपने इसको बोला जाता आदिवासियों का कुंभ। किसका कुंभ? आदिवासियों का कुंभ। एक इसका अपने नाम है भाई दक्षिणी राजस्थान का कुंभ। किसको कहा जाता है? बेणेश्वर धाम को। आया समझ में? ओके, चलिए आगे पढ़ते। अपना अगला महीना कौन सा आएगा माघ के बाद में? फाल्गुन। एक बार इसका रिवीजन कर लेते हैं थोड़ा सा मोटा मोटा। देखिए, मकर संक्रांति। माघ महीने में कृष्ण पक्ष में पहला त्योहार कौन सा आएगा? मकर संक्रांति। मकर संक्रांति हर वर्ष कितनी तारीख को आती है? अपने 14 जनवरी को आती है। इस दिन विवाहित महिलाएं किसको मनाती है? अपनी रूठी हुई सास को मनाती है। इस दिन कितनी वस्तुओं का दान किया जाता है? 13 वस्तुओं का, जिसको क्या कहते हैं? तेरुंडा कहते हैं। अच्छा, इसके बाद में अगला त्योहार कौन सा आएगा? संकटहरण चतुर्थी। संकटहरण चतुर्थी को क्या बोलते हैं? तिलचोत। तिलचोत का मेला कहाँ लगता है? चौथ का परवड़ा। चौथ का परवड़ा कहाँ स्थित है? सवाई माधोपुर। अगला त्योहार कौन सा है? षठ तिला एकादशी। षठ तिला एकादशी में कितने प्रकार के तिलों का दान किया जाता है? 6 प्रकार के तिलों का क्या किया जाता है? दान। अगले आएगी अपने माघ अमावस्या, क्योंकि कृष्ण पक्ष का 15वां दिन कौन सा होता है बेटा? अमावस्या। माघ अमावस्या कौन सी होती है? मौनी अमावस्या। इस दिन महिलाएं कौन सा व्रत रखती है? मौन व्रत रखती है। इस दिन महास्नान कहाँ पे होता है? कुंभ का महास्नान। किसका महास्नान है? अभी हाल ही में आपको पता है कुंभ का मेला अपने प्रयाग में भरा था। लोगों ने बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लिया था। ठीक है ना? लाखों की तादाद में लोग यहाँ पे दर्शन करने के लिए जा रहे थे। और अक्सर कहा जाता है कि कुंभ का महीना जो अपने कुंभ का जो मेला होता है यह हर 3 वर्ष में एक बार लगता है। लेकिन जो प्रयाग वाला कुंभ का मेला अभी 2 साल पहले लगा था अपने, यह मेला 100 वर्षों में एक बार आया था। कितनी बार? 100 वर्ष में एक बार। और लोगों ने ये भ्रांति भी फैलाई थी कि भाई 100 वर्ष अब अपने तो कम निकलेंगे, तो एक काम कर लेते, अभी तो अपन जाए थे तो खुद को पवित्र मान लेते हैं। लेकिन जब तक आपके मन का पाप नहीं मिटेगा तब तक आप चाहे कुंभ, चाहे गंगा जी, चाहे काशी ना लो और कोई सा ना लो आप, है ना, आप कभी भी पवित्र नहीं होंगे। जब तक आपका मन पवित्र नहीं होगा आपके पाप कभी भी नहीं धुलेंगे। अपन रोज के रोज पाप बढ़ाते जा रहे हैं और अपन सोच रहे हैं जिंदगी में कि अपन राजी रह जाएंगे। नहीं, ये गलत बात है। आगे देखिए क्या कह रहा है अपने इधर। शुक्ल पक्ष का पहला त्योहार कौन सा है? बसंत पंचमी। बसंत पंचमी में किसकी पूजा होती है बेटा? माँ सरस्वती की पूजा। किस रंग के कपड़े पहनते हैं? पीले। और लड़कियों को क्या दिया जाता है? पूर्णिमा में कौन सा मेला कहाँ स्थित है? डूंगरपुर। कौन सी नदियों का संगम है? इसे वागड़ का क्या कहते हैं? स्थापना किसने की थी? वागड़ का। आदिवासियों का। दक्षिणी राजस्थान का। आया समझ में? ओके, चले अपन फागुन में आ जाइए भैया। हमारे राजस्थान के अंतर्गत हिंदू महीनों में सबसे अंतिम महीना कौन सा होता है? फाल्गुन। कई बार ये भी पूछ लिया जाता है हिंदू त्योहारों में अंतिम महीने का नाम क्या है? फाल्गुन। अपने इसको बोलते हैं फागण, यही बोला जाता है भाई। अच्छा, फागण में जो गीत गाए जाते हैं फाग गीत, फागण में जो फाग गीत गाए जाते हैं इनको क्या कहा जाता है? जुगली बंदी। क्या कहते हैं? जुगली बंदी। और क्या कहा जाता है इनको? धमाल कहते हैं भाई। क्या कहते हैं इनको? धमाल कहा जाता है। अरे होली के अवसर पर अपने बात कहते हैं करते हैं कि भाई फागण के महीने में क्या आती है? होली आती है ना। तो अक्सर ये कहा जाता है कि अपने हिंदू मान्यताओं में कि फागण के महीने में जो फाग गीत गाए जाते हैं शेखावटी के अंतर्गत, राजस्थान के शेखावटी प्रदेश में जो होली के अवसर पर जो फाग गीत गाए जाते हैं उन गीतों को अपने क्या कहते हैं? जुगलबंदी या धमाल। और यहाँ का सबसे सर्वाधिक प्रसिद्ध जो वाद्य यंत्र है वो कौन सा है? चंग। कौन सा है? चंग। चंग से चंग एक नृत्य भी है। चंग क्या है? नृत्य भी है। चलिए फागण को वही 2 भागों में बांट लो। इधर वाला पक्ष कौन सा कहलाएगा? कृष्ण पक्ष। और इधर वाला क्या कहलाएगा बेटा? चलिए
कृष्ण पक्ष में पहला त्योहार कौन सा आएगा? महाशिवरात्रि। और महाशिवरात्रि कब आती है? त्रयोदशी को। कब आती है बेटा? त्रयोदशी यानी 13 के दिन कौन सी शिवरात्रि आएगी? महाशिवरात्रि। महाशिवरात्रि कहते हैं कि महाशिवरात्रि का दिन अपने भगवान शिव और माता पार्वती जी का गोना हुआ था। क्या हुआ था? गोना। गोना मतलब मुकलावा। क्या होता है अपने? मुकलावा। हम जब राजस्थान में रीति रिवाज और परंपराएं पढ़ेंगे तब एक रीति रिवाज होता है गोना। गोना होना या मुकलावा होना। तो कहते हैं कि भाई शिवरात्रि के दिन किसका गोना हुआ था? भगवान शिव और माता इन दोनों का क्या हुआ था? गोना। या अपने कहते हैं क्या बेटा? मुकलावा। हाँ भाई, महाशिवरात्रि का जो प्रमुख मेला है वो कहाँ पड़ता है अपने? प्रमुख मेला अपने कहाँ पड़ता है? घुमेश्वर महादेव। किस जगह पड़ता है बेटा? घुमेश्वर महादेव। घुमेश्वर महादेव कहाँ स्थित है अपने? सिवाड़। कहाँ पर है? सिवाड़। और सिवाड़ अपने पड़ता है कहाँ पर? सवाई माधोपुर। कहाँ पड़ता है भाई? सवाई माधोपुर। यहाँ तक का क्लियर है? अच्छा, त्रयोदशी के बाद में अगला त्योहार आएगा सीधा अपने किधर है? शुक्ल पक्ष में। और शुक्ल पक्ष में सबसे पहले आएगी अपने फुलड़ा दूज। क्या आएगी? इसको बोलते हैं फुलरिया दूज। कौन सी दूज है? फुलरिया दूज। या इसी को अपने बोलते हैं फुलड़ा दूज। क्या बोलते हैं बेटा? फुलड़ा दूज। अपने कहते हैं कि फुलड़ा दूज के दिन राजस्थान में अबुझ सावे होते हैं। राजस्थान में क्या होते हैं भाई? अबुझ सावे यानी ब्याह शादियां होती है इस दिन। क्या होती है बेटा? ब्याह शादियां। तो आपको से एक प्रश्न पूछा जा सकता है, राजस्थान का सबसे बड़ा अबुझ सावा तो आका तीज। राजस्थान का सबसे बड़ा अबुझ सावा यानी सबसे ज्यादा बाल विवाह होते हैं, सबसे ज्यादा जो शादियां होती है वो कब होती है अपने? आका तीज को होती है। लेकिन ध्यान रखना, राजस्थान का एक अबुझ सावा और कौन सा है? फुलड़ा दूज, जो कब आता है अपने फाल्गुन शुक्ल पक्ष की द्वितीया को। फाल्गुन शुक्ल पक्ष की द्वितीया, क्योंकि द्वितीया को अपने क्या बोलते हैं? दूज। और मारवाड़ में द्वितीया को क्या बोलते हैं? बीज। बाबेरी बीज। चलिए बेटा, फुलड़ा दूज के बाद में अगला त्योहार कौन सा आएगा इधर? हाँ, ग्यारस। और ग्यारस कौन सी? आंवला ग्यारस। और कहा जाता है होली से ठीक 4 दिन पहले आंवला ग्यारस के दिन अपने ढूंढ बांटा जाता है। क्या बांटा जाता है? ढूंढ बांटा जाता है। अरे ढूंढ जानते हो नहीं जानते हो? होली के 4 दिन पहले है ना बुआ जी ढूंढ लेके आती है अपने। जब बच्चे का जन्म होता है तो उसकी जो पहली होली होती है, होली के 4 दिन पहले अपने रिवाज है कि उस बच्चे की बुआ जी जो होती है उसके लिए क्या लेके आती है? ढूंढ। और ढूंढ में आपने देखोगा फूलियार, पतासेर, बोर। हाँ, अरे नहीं होते क्या अपने? पॉपकॉर्न। अपन जो पॉपकॉर्न बोलते हैं वो फूलिया है ना, फूलियार, पतासेर, गुड़ ये लाते हैं ना अपने। तो कौन लेके आते? बुआ जी लाती है अपने ढूंढ। तो ढूंढ कब बांटा जाता है बेटा? आंवला ग्यारस को। अपने फाल्गुन के शुक्ल पक्ष के ग्यारस को क्या बांटा जाता है? ढूंढ बांटा जाता है। अच्छा, ढूंढ अपने एक रस्म भी है, जन्म से संबंधित एक क्या है? रस्म है। चलिए, अच्छा इस समय ढूंढ में अपना जो बच्चा होता है उसके लिए वो खिलौने और झुनझुने और वो बजाने के लिए लाए जाते हैं ताकि वो खेल सके उससे। ठीक है ना? चलिए आगे बात करते हैं। आंवला ग्यारस के बाद में अंतिम त्योहार कौन सा आता है अपने? पूर्णिमा का होली। और पूर्णिमा को क्या होती है? फाल्गुन पूर्णिमा को होली। कब है होली? होली कब है? हाँ, गब्बर सिंह का डायलॉग है शोले मूवी का। कब है होली? होली होली कब है? होली कब है? हाँ, चलिए पूर्णिमा को क्या बनाई जाती है? होली। अच्छा, होली के दिन अपने बात करते हैं भाई, होली कहाँ कहाँ की प्रसिद्ध है, किस किस जगह बनाई जाती है, वो बात करते हैं। सबसे पहले अपन पढ़ेंगे कोड़ा मारो। कौन सी? अच्छा, कोड़ा मारो होली अपने कहाँ की प्रसिद्ध है? बिनाई अजमेर की। हाँ भाई, कोड़ा मार होली के बाद में अपने बात करते हैं दूसरे लट मार होली। कौन सी? मतलब लट मारते हैं भाई इसमें। कोड़ा जानते हो, कपड़े का होता है एक अलग से और उससे मारा जाता है। अभी दिखाऊंगा तुम्हारे को कोड़ा मार होली कैसी होती है। एक होती है लट मार, ये कहाँ की प्रसिद्ध है भाई? अपने महावीर जी
महावीर जी करौली। अच्छा, एक है अपने पत्थर मारोली, कौन सी? लो भाई साहब भाटे मार रहे हैं और कुछ नहीं मिला तो। होली के दिन एक होली होती है अपने, कौन सी? पत्थर मारोली। ये अपने खेलते हैं बाड़मेर में। कहाँ खेलते हैं भाई? बाड़मेर में। अच्छा, 2 4 5 होलियां और है। एक होली अपने है भाई इसमें कोड़ा मार, लट मार, पत्थर मार। और एक इसमें मैं आपको बताता हूँ, बादशाह की सवारी होली के दिन। किसकी सवारी? और बादशाह की सवारी कहाँ निकलती है अपने? ब्यावर अजमेर। चलिए, एक इसके बाद में इलोजी की होली के दिन अपने क्या निकलते? इलोजी की। अच्छा, इलोजी की बारात की बात करते हैं अपने। इलोजी कौन से लोक देवता है? छेड़छाड़ के, क्योंकि कहते हैं कि इनकी जो शादी हुई थी, शादी तो क्या सगाई हुई थी केवल, किसके साथ? हिरण्यकश्यप की जो बहन थी होलिका, उसके साथ किसकी सगाई होती है अपने? इलोजी की। और कहते हैं कि होलिका अपने प्रहलाद को लेकर बैठती है तो होलिका तो जल जाती है और प्रहलाद ही बच जाता है। भगवान कृष्ण का जो चमत्कार था, भगवान विष्णु का, उसके चमत्कार से प्रहलाद तो बच गया और कौन जल गई? होलिका। जबकि होलिका को तो वरदान था कि वो अग्नि में जल नहीं सकते, लेकिन भगवान के चमत्कार के आगे सब फेल ही हो जाते। इसलिए कहते हैं कि होलिका तो मर गई और इलोजी पागल हो गए, ब्याह हुआ ही नहीं, सगाई में आदमी का मामला डाबा चूक हो गया। तो ये फिर आदमी के दूसरा ऑप्शन बचा ही नहीं, कोई दूसरी वैकेंसी नहीं आई। ठीक है, तो कहते हैं भाई इलोजी क्या बन गए? छेड़छाड़ के देवता। तो इलोजी की बारात निकलती है अपने बाड़मेर। कहाँ निकलती है? बाड़मेर। किसकी बारात निकलती है? इलोजी की। अच्छा, एक ध्यान रखना अपने, होली के दिन एक प्रोग्राम होता है नहान, है ना। ये नहान कहाँ होता है? सांगोद कोटा में। सांगोद कोटा में एक बार प्रश्न आया हुआ है कि होली के अवसर पर नहान का जो उत्सव है वो कहाँ मनाया जाता है? सांगोद कोटा में मनाया जाता है। अच्छा, एक चीज ध्यान रखना अपने, जयपुर में इसको बोलते हैं जन्म मरण परण का त्योहार। कौन सा? जन्म मरण और परण का त्योहार। ये कहाँ मनाया जाता है? अपने जयपुर में। ठीक है, तो ये है अपने मेन होलियां, जिनके नाम मैंने आपको बता दिए अभी। और अक्सर यही पूछा जाता है एग्जाम में कि कोड़ा मार होली कहाँ पर है बेटा? विनाय अजमेर। लठ मार होली कहाँ पर है? महावीर जी करौली। पत्थर मार होली बाड़मेर। बादशाह की सवारी ब्यावर। इलोजी की बारात बाड़मेर। नहान कहाँ पर है? सांगोद कोटा में। जन्म मरण परण का त्योहार कहाँ पर है? जयपुर। चलिए, मैं आपको इनमें से एक दो कुछ जो है वो आपको मैं बता देता हूँ। जैसे एक तो इंटरनेट चल रहा है क्या? नहीं चल रहा है, पहले चला देते हैं इंटरनेट। अच्छा, ये क्या है? दुनिया में टरीटर, ये तो बताया था ना, बपंग। और हाल ही में 25 मई को किस कलाकार को मिला है बेटा? गफरुद्दीन। हाँ, एक तो मैं आपको बताता हूं, बादशाह की सवारी। ये देखो भाई, जो अपने ब्यावर में जो बादशाह की सवारी निकलती है वो ये रहे कुछ इस प्रकार। कहते हैं कि इसमें ये होता है बादशाह की सवारी। ब्यावर का बादशाह मेला रंगों का त्योहार है। उमंगों ये देखो, बादशाह का जो मेला है अपने कहाँ पड़ता है? ब्यावर में। अक्सर कहते हैं कि ये टोडरमल और बीरबल की याद में अपने बढ़ता है, ठीक है ना। और यहाँ पर बादशाह जो पड़ता है अपने, वहीं ब्यावर का एक व्यक्ति होता है,
ठीक है, जिसके हाल ही में भी क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी उसमें, ठीक है ना। और इसमें जो टोटरमल होता है वो तो नाचता ही, इसमें डांस करता है पूरे। कहते हैं कि इसको एक दिन पहले 100 व्यक्तियों जितनी भांग पिलाई जाती है और फिर पूरे 12 घंटे लगातार ये अपने नृत्य को दिखाता है। चलिए ये रहे, ये इनकी मृत्यु हो गई थी इस बार। ये सांगोद नाहन बाजार कोटा का, देखो बिरबल डांस देखो तुम। हमने शुरू किया है ब्यावर। हाँ भाई, अच्छा एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा अभी, कोड़ा मार होली, एक होली और है अपने इंपोर्टेंट है भाई, बिनाई की। ये देखो भाई साहब, कोड़ा मार होली, ये भयंकर ही कोतक है इसमें। भाई सारे कमरे बैठकर बहुत सारे देख रहे ये क्या चल गया रे, ये देखो महिलाओं द्वारा अपने पतियों को क्या मारा जाता है, कोड़ा मारा जाता है। अपने मारते माते आ जाए अपन तो 2-4 को हॉस्पिटल का लगे आए अपन तो। ये होता है कोड़ा मार। रंगों और गुलाल की होली तो हर बार ऐसे खेली जाती है। चलिए एक अपने लठ मार, हाँ भाई लठ मार होली की यार। देख लो मुझे लगता है महिला इस दिन का बड़ी बेसब्री से इंतजार करती होगी कि होली यार लठ हाथ में आए दिन पुरुषों की धुलाई करे ढंग से ही। हाँ तो ये होती है भाई अपने लठ मार होली। ये तो कोड़ा मार आ गई। देखो 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 इसको देखो देखो, हाँ अपने ऐसे पीछे पड़ जाए तो हाँ 2 ही मिनट लगे इसको सफा खाना भेजने में। हाँ और कौन सी होली है, हाँ कौन सी, अच्छा पत्थर भी मारना नहीं क्या, लो पत्थर मार के दिखा देते हैं। लो भाई जी पत्थर मार होली दिखाता हूँ तुम्हें, ये पता नहीं कौन सी है। ऐसे खेलते ही राम राम सदोष कहाँ पर है पत्थर मार गोली, करौली महावीर जी, करौली है ना, यह करौली का अपने इधर से। ये क्या घेर आ गया क्या, बारूद की होली मेनार गांव में खेली जाती है। बारूद जानते हो, बंदूकों से स्वागत किया जाता है। तो इसी के साथ अपना जो टॉपिक है होली वाला ये भी क्या हो जाता है बेटा, कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, आज अपने टोटल 12 महीनों में से अपन ने 7-8 महीने पढ़ लिए और बाकी नेक्स्ट जो होगी अपनी क्लास वो कल होगी। आज केवल इतना ही पढ़ाया जाएगा। ठीक है, इसी के लिए आज की क्लास यही समाप्त होती है। जय हिंद जय भारत।
चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना, लाइक कमेंट शेयर कर देना वीडियो को। ओके, धन्यवाद।